Hey everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are gonna to talk about expressions and sentences related to no reason and how to use them effectively in conversations. कि हम conversation में उसको effectively कैसे use कर सकते हैं. I'll explain you everything. मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी. बस इस वीडियो के एंड तक बने रहें और सीखिए कि हम no reason से कितने सारे sentences हम frame कर सकते हैं. Okay, so let's start. वह हमेशा बिना मतलब के मुझे परेशान करती है. शी ऑलवेज बॉदर्स मी फॉर नो रीज़न. फॉर नो रीज़न का मतलब है बिना मतलब के और बॉदर का मतलब होता है परेशान करना. सो क्या बना? शी ऑलवेज बॉदर्स मी फॉर नो रीज़न. नेक्स्ट, मुझे समझ नहीं आता वह बिना मतलब क्यों गुस्से में रहती है. आई डोंट अंडरस्टैंड. आई डोंट अंडरस्टैंड का मतलब है मुझे समझ नहीं आता. वाई शी स्टेज एंग्री फॉर नो रीज़न. स्टे का मतलब होता है रहना. ठीक है, तो क्या आया? स्टेज एंग्री फॉर नो रीज़न. सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है इसलिए स्टे के साथ एस का यूज़ हुआ है. स्टेज एंग्री फॉर नो रीज़न, बिना मतलब की. ओके, वाई शी स्टेज एंग्री फॉर नो रीज़न. हम देखेंगे तुम बिना मतलब क्यों इतनी बातें कर रहे हो. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है जो डब्ल्यू एच फैमिली होती है हमारी. ओके, सो क्या है? वाई आर यू टॉकिंग सो मच फॉर नो रीज़न. टॉक का मतलब होता है बात करना. सो मच इतना, इतनी ज़्यादा. ओके, फॉर नो रीज़न बिना मतलब के. वाई आर यू टॉकिंग सो मच फॉर नो रीज़न. उसने बिना मतलब के मेरा मजाक उड़ाया. ये सिंपल पास्ट टेंस है. सो क्या आएगा? ही मेड फन ऑफ मी फॉर नो रीज़न. मेक की जो सेकेंड फॉर्म है वो क्या होगी? मेड. फन का मतलब मजाक, ऑफ मी मेरा, बिना मतलब की, तो क्या आया? फॉर नो रीज़न. सो दैट्स हाउ सेंटेंस क्या बना? ही मेड फन ऑफ मी फॉर नो रीज़न. ही मेड फन ऑफ मी फॉर नो रीज़न. बिना मतलब के किसी से लड़ना अच्छा नहीं होता. इट्स नॉट गुड. इट्स नॉट गुड का मतलब है अच्छा नहीं है. टू फाइट, लड़ना. विद समवन, समवन का मतलब होता है किसी से. फॉर नो रीज़न, फॉर नो रीज़न बिना मतलब के, या यू कैन से विदाउट एनी रीज़न इंस्टेड ऑफ इट. ओके, फॉर रीज़न, फॉर नो रीज़न की जगह आप विदाउट एनी रीज़न भी बोल सकते हो. तो सेंटेंस क्या बना? इट्स नॉट गुड टू फाइट विद समवन फॉर नो रीज़न. इट्स नॉट गुड टू फाइट विद समवन फॉर नो रीज़न. वह बिना मतलब के मेरी बातों को नज़रअंदाज कर देती है. कर देती है, लड़की की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर शी का यूज़ हुआ है. शी इग्नोर्स माई वर्ड्स फॉर नो रीज़न. इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना और यहाँ पर इग्नोर के साथ एस लगा है क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सो क्या आएगा? शी इग्नोर्स माई वर्ड्स फॉर नो रीज़न. शी इग्नोर्स माई वर्ड्स फॉर नो रीज़न. तुम बिना मतलब के चिंता कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है. सो क्या आएगा? यू आर वरिंग फॉर नो रीज़न. देखो पीछे पहचान आ रही है, रहा है, रहे हैं, और ये रहा है, रहे हैं जो पहचान होती है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है. तो क्या आएगा? यू आर वरिंग फॉर नो रीज़न, जिसके साथ आर इज एम आर के साथ आई एन जी फॉर्म लगती है. तो यहाँ पर आ रहा है तो इसके साथ क्या लगेगी? जो वर्ब है वहाँ पर, जो वर्ब है वो वर्ब क्या है? चिंता करना. चिंता करने को इंग्लिश में बोलते हैं वरी, है ना. सो क्या आएगा? वरिंग. सो आई एन जी फॉर्म लग गया फॉर नो रीज़न, बिना मतलब की, कोई ज़रूरत नहीं है. जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो क्या आएगा? देयर इज़ नो नीड. और यहाँ पे जो देयर इज़ है उसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो चुकी है जिसको हम क्या बोलते हैं? देयर्स. देयर्स नो नीड. सो क्या आएगा? यू आर वरिंग फॉर नो रीज़न, देयर्स नो नीड. बिना मतलब के किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है. इट्स नॉट राइट टू एक्यूज़ समवन फॉर नो रीज़न. एक्यूज़ का मतलब क्या है? आरोप लगाना. जब हम किसी को ब्लेम करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्यूज़. ठीक है, सो क्या हुआ? इट्स नॉट राइट, ठीक नहीं है, टू एक्यूज़, आरोप लगाना, समवन, किसी पर, फॉर नो रीज़न, बिना मतलब की. तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ? इट्स नॉट राइट टू एक्यूज़ समवन फॉर नो रीज़न. तुम बिना मतलब के अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो. कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. सो क्या आएगा? यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी फॉर नो रीज़न. वेस्टिंग योर एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा, फॉर नो रीज़न, विदाउट एनी रीज़न. ओके, बिना मतलब के किसी के राय को नज़रअंदाज करना गलत है. इग्नोरिंग समवन्स ओपिनियन फॉर नो रीज़न इज़ रॉन्ग. इग्नोरिंग का मतलब है नज़रअंदाज करना. समवन्स ओपिनियन, किसी का ओपिनियन. ये जो समवन है इसके पीछे जो एपोस्ट्रोफी एस लगा है इसका मतलब होता है, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब का, के, की. तो यहाँ पर क्या है? किसी का ओपिनियन या किसी की राय. तो क्या होगा? समवन्स ओपिनियन. जैसे कि होता है पापा का कोट तो क्या होता है? फादर्स कोट. या फिर पेन तो क्या होता है? फादर्स पेन. एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की. सो यहाँ पर क्या बना?
someone's opinion for no reason is wrong. गलत है. Ignoring someone's opinion for no reason is wrong. If you want to learn more sentences like this and improve your English, so don't forget to like, share and subscribe to my channel English with Saji. Thank you.